तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साइट दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। लेकिन आज जो ये क्लास मैं आपको दे रही हूँ, ये क्लास हमारे जो एग्जाम हुए हैं 30 सितंबर को, उनमें से पूछे गए प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस यूनिट से कितने प्रश्न बने हैं। तो बंधुओं, मैं बात करूँ तो यूनिट 1 से 2 प्रश्न बने हैं, यूनिट 2 से 27 यानी 27 प्रश्न बने हैं, यूनिट 3 से 10 प्रश्न बने हैं, यूनिट 4 से 4 प्रश्न यानी 4 प्रश्न ही बने थे इकाई 4 से, इकाई 5 से 15 प्रश्न बने थे, इकाई 6 से 8 प्रश्न बने थे, इकाई 7 से भी 8 प्रश्न बने थे, और वैसे ही इकाई 8 से केवल 5 प्रश्न बने थे, इकाई 9 से केवल 1 प्रश्न बना था जो किसी भी समूह के चिट्ठे करके 1 प्रश्न था, और इकाई 10 से 5 प्रश्न बनी थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्नोत्तरी है। इसके बाद आया था आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। और कौन सी कहानी, मतलब कौन से प्रश्न है जो कि बहुत ईजी है, कौन से कैसा है, कौन सा किस यूनिट का है, अब आपको बता ही चुकी हूँ। जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को बहुत अच्छे से देखे हैं, जो लोग अब आंसर की नहीं मिलान कर पाए हैं वो आज यहाँ से मिलान कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं, तो क्या व्यक्त हुआ है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर देखिए, यहाँ हो जाएगा 4 नंबर पे बी और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बाल मनोविज्ञान और मातृवात्सल्य। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है बंधु, वो निकल कर आता है CBAD। ठीक है, CBAD यानी 4 नंबर पे हमारा इसका करेक्ट आंसर निकल कर आता है। CBAD हमारा करेक्ट है। ओके, आप मिलान कर लीजिएगा। बाकी आप समझ ही पा रहे हैं कि 58 में, 58 में हमारा झूठा सच आता है। फिर इसके बाद हमारा धरती धरना अपना 1968 में आता है। फिर इसके बाद हमारा आपका बंटी आता है, फिर मैं 10 की माड़ी। तो हमारा ये हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे फिर चलते हैं। फिर एक अगला प्रश्न आता है कि प्रश्न दिया गया है कि जात ले जात टके शेर जात 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते, अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है वहां पर 1 नंबर है आता है। यहाँ पर हमारा यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इकाई 8 से लिया गया है, हिंदी नाटक से निकला हुआ प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि फटिक भूमि पर एक कर पगछाया, यह शोभा अतिराजति कर हाँ कर प्रति पद प्रतमान वसुधा कमल बैठकी सारथ। उपयुक्त पंक्ति बताना है किसकी है। तो सबसे बन गया हुआ ये सूरदास की पंक्ति है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें यहाँ पर आलोचनात्मक ग्रंथ कह सकते हैं या इनको निबंध भी कह सकते हैं। तो इनकी रचना लगानी है। ठीक है, क्योंकि इनको संस्मरण की श्रेणी में भी रख सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी कुछ जो आलोचनाएं हैं, मतलब कुछ पहले निबंध हैं, फिर वही आलोचनाएं हुई हैं, फिर वहीं से कुछ संस्मरण की परंपराएं भी देखने को मिल जाती हैं, या फिर यहाँ पर अलग अलग तरीके की रचनाएं ले ली जाती हैं। ऐसा भी परीक्षा में आपके याद आता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकाई 2 से लिया गया प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास से। यहाँ पर हमारा 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा, CADB। ठीक है, ये हमारा CADB राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग नहीं मिलान किए थे वो अभी भी मिलान कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि फिर विकल है प्राण मेरे गीत में क्या निहितार्थ है। आपको पता है यूनिट 5 से लिया गया प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर है हमारा निकल कर आता है वो BD करेक्ट है। यहाँ पर हमारा 1 नंबर करेक्ट है, यानी कि स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। और अगला है कि स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमारा एक प्रश्न आता है कि शीतला माँ के नाराज होने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे, किस उपन्यास में यह वर्णित है। तो सभी जानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी में, यानी A नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जब फिर चलते हैं तो एक प्रश्न हमारा आता है निकल करके कि विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है मतलब वो 3 नंबर आता है, B और D हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका हमारा जो B और D ऑप्शन है, BD हम देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये 3 नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वयः संधि और अनमेल विवाह। आगे फिर प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न हमारा बनकर आता है, आचार्य शुक्ल का एक कथन है कि स्वच्छंद वृत्त वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थी। अब मैं आपको बताऊं कि प्रेम की पीर के पक्षी के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कई ऐसे हमारे जो स्वच्छंद कवि हैं, जैसे कि बोधा के लिए लिखा है और आलम के लिए लिखा है, घनानंद के लिए भी लिखा है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा नोटिस करनी है। और बंधु, आप डॉक्टर नगेंद्र को ना पढ़वाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आचार्य शुक्ल को आपको पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। और आचार्य शुक्ल की पुस्तक से 4 या 5 प्रश्न बन ही जाते हैं, 5 से 6 प्रश्न तो बन ही जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ए नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक फिर से प्रश्न आ जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो जो करेक्ट आंसर है वो सती अनुदित रचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सती प्रताप हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाता है। आगे यहाँ पे फिर से सही जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया है। ये जो प्रश्न है सही जोड़ी का, ये हमारे इकाई 6 से लिया गया प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर वो 1 नंबर ही है। ठीक है, शकुन बंटी का पात्र है। शकुन और बंटी एक ही उपन्यास के पात्र आते हैं। बी का हमारा चौथा नंबर है महामाया अघोर वैरव, और यहाँ पर सी का हमारा दूसरा पार्वती और राम बोला, फिर हलीमा और सौदागर। ठीक है, तो ए नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाता है। आगे फिर चलते हैं, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर प्रश्न है कि बिसोबा खेचर या खेचरनाथ है निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो सभी जानते हैं नामदेव के। फिर एक और प्रश्न हमारे पास निकल कर आता है। यहाँ पर प्रश्न है कि शरदचंद्र, ठीक है, सही जोड़ी मिलान करने के लिए आया है। मतलब मैं अभी आपको एक दावे से के साथ यदि बोलूँ तो हमारे जो ग्रुप से मुझे देख रहे हैं तो उनको मैं बोलूँ तो ऐसे मतलब मेरे ख्याल से 30 प्रश्न छोड़ करके और 70 प्रश्न मुझे ऐसे लगे हैं जो जिसका हमारे पीडीएफ में संज्ञान है, जिसका पीडीएफ में जिक्र है। यदि अब देखो, मैं एक बात और कह दूं कि ऐसा नहीं कि एनटीए का जो प्रश्न है वो हूबहू ऐसे जैसा आप कहीं ग्रुप में पढ़ रहे हैं ना, कथन वाले सेम वही नहीं मिलेंगे। ये हिंदी है, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, इसके पर्यायवाची शब्द भी मिल जाते हैं उसी शब्द के। हो सकता है ग्रुप में आपने दूसरा शब्द पढ़ा हो और एनटीए ने उसके पर्यायवाची के अनुसार कोई शब्द आपको दे दिया है। तो ये चीज़ें आपको अभी से नोटिस करना है ना। कभी कभी कई मित्र होते बोलते हैं कि हम वहाँ पढ़ रहे थे, हम यहाँ पढ़ रहे थे ग्रुप में, लेकिन हम देखें कि वहाँ से तो कोई प्रश्न ही नहीं आया था। तो ये सब आप गलत बात होती है बेटा, ऐसा कुछ किसी को नहीं बोलना है ना। गलती खुद में होती है कि हमें संज्ञान नहीं होता, हिंदी का सही ज्ञान न होने की वजह से हम दूसरों का उपहास उड़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा निकल के आता है सभी जानते हैं, शरदचंद्र आवारा मसीहा, शिवरानी देवी प्रेमचंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब है, हरिवंश राय नीलकांत निर्माणपुरी। ठीक है, तो यहाँ पर ए का चौथा हम देख लेते हैं। ए का चौथा 2 जगह पे जा रहा है, लेकिन ए का चौथा 2 जगह पे जा रहा है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि बी का तीसरा कहाँ पे है। तो बी का तीसरा भी 2 जगह पे जा रहा है। सी का हम देख लेते हैं, तो सी का दूसरा कहाँ है, सी का पहला कहाँ है। तो सी का जहाँ पहला जाएगा वही उसको हम चयन करेंगे, तो 4 नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको परीक्षा में भी लगाना था, लेकिन हो गया, कह नहीं सकते। बहुत से मित्रों ने गलत किया पेपर को। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन ही सभी जानते हैं, उसने कहा था। नेक्स्ट हमारा फिर से आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है बंधु, थोड़ा सा वीडियो को मैं ऐसे कर देती हूँ। अगला है पद्माकर के बारे में आचार्य शुक्ल के कथन दिए गए हैं कि पद्माकर भट्ट के बारे में शुक्ल का विचार बताना है आपको। तो ऐसा सर्वप्रिय कभी इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। ठीक है, ये मैं पीडीएफ, इसका टाइपिंग पीडीएफ आपको ग्रुप में दूंगी पेड कोर्स में, और पेड कोर्स वालों को दोनों शिफ्ट का टाइपिंग पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो वो निश्चिंत रहें, बहुत जल्द मिल जाएगा। आप देखिएगा, आपको 18, 19, 20, 21, 22 के 5 सेट ग्रुप में दिए जाएंगे। आप कहेंगे तो 2015 से भी आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी से उसको थोड़ा सा एक दृष्टि उस पर अवश्य डाला करिएगा। अभी हम केवल 50 प्रश्नों का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। ओके, इसके बाद पार्ट 2 मैं इसका कल डाल दूंगी, कल मॉर्निंग में डाल दूंगी पार्ट 2। तो इसका तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है पद्माकर के बारे में, तो ए सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ए और सी हमारा राइट आंसर है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि ये वाला, और सी नंबर की पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। अगले प्रश्न की ओर चलते। यहाँ पर कथन और कारण वाला प्रश्न दिया गया है, तो हम देख लेते हैं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है वो ए नंबर ही निकल कर आता है। ठीक है, 1 नंबर, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आगे फिर देखते हैं। प्रश्न है कि राम रावण को रूपायित करने के लिए निराला ने
मतलब निराला ने यहाँ पे आगे आपको आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हमारा बंधु 3 ही हो जाएगा कि संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा फिर से आता है इकाई 3 से लेकर के। ये जो कथन है बंधु वो मम्मट का है कि तदोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंग कृति पुनः क्वापि। तो देखिए एक बात ऐसा होता है कि हम उसी चीज़ को पढ़े होते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा हॉल में होते हैं, तो डाउट बहुत होता है कि हम ए को लगाएं, बी लगाएं, सी लगाएं, डी लगाएं, कौन सा ऑप्शन लगाएं। लेकिन आप पढ़े हैं और फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कन्फ्यूजन होने का रिवीजन न होना, रिवीजन और मॉक टेस्ट में कमी होना, उसी की वजह से बंधु ये डाउट होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 3 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा मम्मट। फिर हमारा एक अगला प्रश्न आता है यूनिट 2 से लगा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो ग्रंथ हैं उनका राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 नंबर निकल कर आता है। पहले तो देखिए डी नंबर आता है पैरों में पंख बांधकर, फिर बी नंबर है चीड़ों पर चांदनी, फिर सी नंबर है नए चीन में 10 दिन, फिर हमारा आंखों देखा पाकिस्तान है जो कि 2000 में प्रकाशित हुआ था। तो सी नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न निकल कर आता है बंधु संस्मरण की पुस्तकें हैं जिनका हमें सही अंकम लगाना है। तो यहाँ पर भी हमारा 2 नंबर ए भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर हमारा करेक्ट है। आगे फिर चलते हैं। फिर यहीं पर हमारा सही जोड़ी मिलान करने के लिए प्रश्न है। तो बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर वो 3 नंबर हमारा राइट होगा। ठीक है, 3 नंबर राइट हो जाएगा। और 3 नंबर राइट कैसे होगा इसको भी आप देख लीजिएगा कि मालती जो हैं केवल गैंग्रीन के पात्र हैं और ए का चौथा डी नंबर केवल एक जगह पे है। ठीक है, तो इस तरह भी आप चाहते तो अच्छे से मिलान कर सकते थे। अब आगे फिर चलते हैं तो अगले प्रश्न की ओर कि वैष्णव द्वैतवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो माधवाचार्य जी हैं। और अगला एक और प्रश्न हमारा निकल कर आ जाता है। यहाँ पर फिर से आपको सादृश्य मूलक यानी यहाँ पे सुमेलित करना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है औपम्य गर्भ, असादृश्य मूलक, विरोध गर्भ, श्रृंखला मूलक। तो राइट आंसर जो इसका निकल कर आता है 2 नंबर हमारा करेक्ट है। इकाई 3 से दिया गया प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर हमारा ये वाला करेक्ट होगा। आप वीडियो पॉज करके चाहें तो आप मिला भी सकते हैं। और आगे फिर चलते हैं। ठीक है, ये दरअसल मेरी ही आंसर की है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल यथावत है वैसे कि वैसे बने हुए हैं जैसे हमने उम्मीद लगाई थी। लेकिन फिर भी मैं गॉड से एक ही बात कहती हूँ, ईश्वर मेरे ग्रुप के बच्चों को पास कर दे भाई, मेरा नंबर ट्रांसफ़र कर दे कैसे भी करके। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न एक फिर आता है। यहाँ पर के प्रश्न आता है अभिकथन के रूप में। प्रश्न है कि आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता तो भी उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है, क्योंकि अनुभव काल में मशीनीकरण की वर्चस्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। यहाँ पर हमें सही और गलत का बताना है। तो यहाँ पे ए नंबर ही करेक्ट होगा हमारा, ए और आर दोनों सही है। एक ये प्रश्न आता है जिस पर हम लोग बहुत हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, परिंदे कहानी गड़बड़ है। परिंदे कहानी गड़बड़ नहीं है। दरअसल जब मैं इसको अच्छे से देखना मैंने स्टार्ट किया तो इसके जो पात्र हैं वो केवल मुखर्जी और ह्यूबर्ट को ही हमें लगाना था ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए नंबर बंधु करेक्ट आंसर निकल के आता है, मुखर्जी और ह्यूबर्ट। ठीक है, ए नंबर ही हमारा निकल कर आ जाता है। ओके, ये देखिएगा ये नंबर लगाई मैं भी सही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो चिल्ला रही थी मैं भी कि गड़बड़ है, क्योंकि मैं सोच रही थी अब समझ में नहीं क्यों बोल दिया मैंने, लेकिन लगाया मैं भी वही राइट उत्तर ही मैंने भी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का निबंध है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रामायण का समय। अगला प्रश्न फिर आता है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना, मतलब आलोचना की पुस्तकें हैं। और ये मुझे बड़ा डाउट लग रहा था तो बंधु इसको मैंने क्या किया, मैंने तुक्का लगा दिया। ठीक है, मैंने तुक्का लगा दिया था और यहाँ पर जो हमारा तुक्का लगाने पर राइट आंसर निकला था वो 3 नंबर ही निकला था। ठीक है, 3 नंबर निकला था। ये देखिए 3 नंबर पे यहाँ पे ये करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। आगे फिर देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अंकम बताना है। तो इसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए नंबर ही था। ठीक है, पहले बी सूरदास आते हैं, BADC। ठीक है, BADC यानी 1 नंबर यहाँ पे सही था। तो ये यहाँ पे ID हमारी ये 1 नंबर हमारी राइट, ये देखिए यहाँ मिलान कर सकते हैं आप। आगे फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है वही, मतलब इतने सरल से सरल प्रश्न आए हैं, मैं आपको बता दूं। कई ऐसे मित्र हैं पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, क्या हो जाता है उन लोगों को। वैसे बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन उत्तर माला देते समय परीक्षा हॉल में क्या हो गया था सबको, कि बोलते हैं कभी कुछ हुआ, कभी कैसे प्रश्न आए, मतलब यहाँ तक कि क्या बताएं बंधु आपसे। ठीक है, यहाँ पे शेखर सिलिया जयदेवपुरी बाणभट्ट, ये जरा भी आप अच्छे से आपने मेरे पीडीएफ को देखा होता, मन लगा के पढ़ा होता, तो पास होने के लिए आपको बहुत काफ़ी था, इतना ही काफ़ी था। आगे हम देखते हैं यहाँ पे शेखर सिलिया जो है, तो इसका राइट आंसर हमारा 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सभी जानते हैं शेखर जो है वो सरस्वती पात्र, ये दोनों एक ही उपन्यास के हैं। इसके बाद हमारा बी का तीसरा हो जाएगा सिलियनपुर का जयदेवपुरी तारा। ठीक है, ओहो हो, क्षमा करिएगा, इसका जो हमारा करेक्ट है वो 2 नंबर ही करेक्ट है। तो थोड़ा मिलाने में गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर शेखर सरस्वती राइट है, फिर हमारा बी का तीसरा सिलिया माता दीन, फिर जयदेवपुरी तारा बाणभट्ट निपुणिका। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बी नंबर ही करेक्ट आता है। 66 नंबर, देखिए यहाँ भी 66 है और बी नंबर यहाँ भी 66 है। आगे फिर चलते हैं। जय पंखी के नेरे होए कहे बिरह के बाद, सोए पंखी जरी जाए जरी तरीवर हो नहीं बात, तो इसका भी हमें करेक्ट आंसर निकालना था। जे पंखी के नेरे होगा, तो इसका 2 नंबर परिणाम निर्देश के अनुरूप में। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। इकाई 5 से दिया गया प्रश्न है। फिर आपको परीक्षा गुरु के बारे में बताना है उसके विषय में, तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये प्रतीक में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ। ठीक है, अच्छा, मैं अभी इस क्लास को मैं चाहती हूँ इस क्लास को मैं अपलोड करना कि देखूँ कि क्वालिटी क्या आ रही है। जब मुझे क्वालिटी पता चल जाएगी तो आगे का मैं फिर से डालूंगी क्लास, या तो मैं फिर वीडियो इसको टाइप करके डालूंगी। सभी जानते हैं यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि मुक्त बोध की रचना कौन है, तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है वो 2 नंबर, एक साहित्य की डायरी हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले मैं इसको अपलोड करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ पूरा कंप्लीट। ठीक है, पूरा फिर मैं तैयार करवाती हूँ कि हाँ इसका हमारा मतलब पूरा 100 क्वेश्चन दोनों सेट का करवा दूंगी। आप कमेंट करके बता देना कि करवाऊँ कि ना करवाऊँ, पर मुझे अपने ग्रुप में तो करवाना ही पड़ेगा। जितने हमारे ग्रुप में नए मित्र जुड़ रहे हैं उनको तो देना पड़ेगा। यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, आप बताना क्या करना है, तो मैं इसको फिर ग्रुप में ही करवा दूंगी। ये हमारे यूट्यूब के दर्शकों को सब चीज़ें पता है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं क्लास को क्यों स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी देखना चाह रही हूँ कि ये पीडीएफ क्वालिटी सही आया कि नहीं आया। याद नहीं तो मैं 50 प्रश्न को करके ही स्टॉप करती। जैसे मुझे लगेगा कि सही आया है तो मैं फिर इसको कल करवा दूँगी, पूरा ही करवा दूँगी। ओके, धन्यवाद।